अब कौन बताएगा कि हमें कहाँ विहार करना है? अब कौन हमारी समस्याओं का निस्तारण करेगा? आचार्य श्री तो सदैव समाधि में लीन थे। कुछ अगर गया है तो हमारे लिए गया है। ये मार्मिक भाव हैं निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के दौरान मुनि पुंगव श्री एक पिता से बिछड़े बालक की तरह मायूस दिखे और इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने आचार्य श्री को याद किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण के बाद से निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने मौन साध रखा था। पूरे विश्व को इंतजार था कि आचार्य श्री का ये शेर यानी निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री कब आचार्य श्री को अपने मुखारविंद से नमन करेंगे। और जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में जब मुनि पुंगव श्री बोले तो लगा कि मानो श्रद्धा का सिंधु बह गया। यदि असीम कोई होता है तो भगवान से भी बड़ा गुरु होता है, क्योंकि भगवान को भी नापने वाला गुरु होता है। कुछ महान आत्माएं दीपक के समान प्रकाश देती हैं, लेकिन थोड़ा सा झुका आ जाए तो बुझ जाते हैं। कुछ महान आत्माएं चंद्रमा के समान दुनिया का उपकार करते हैं। प्रवचन में मुनि श्री बोले कि कैसे कह दूं कि आचार्य श्री जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। आचार्य श्री तो स्वयं समाधि के मार्ग पर चल रहे थे। कैसे कहें कि हमारे आचार्य महाराज ऐसे थे। मैं तो आज भी यही कहूँगा, वो जैसे कल थे वैसे ही वो आज हैं। सूर्य जिस देश में निकलता है, आचार्य श्री की समाधि हुई, उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। शास्त्रों में जैन साधु अपने मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाता है। कल भी मैंने आचार्य श्री को सपने में देखा और तब भी किसी ने जगाकर मुझे बताया कि आचार्य श्री की समाधि हो गई। तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम लोगों को कहाँ भेजूंगा। अब कौन मुझे बताएगा कि तत्व दृष्टि क्या है। यह बोलते हुए मुनिवर अत्यंत भावुक दिखे। कल जैसे ही मैं बहुत सुखद स्वप्न देख रहा था कुंडलपुर का, मैं नमोस्तु कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने मुझे पीछे लगाकर आशीर्वाद दिया। इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। ठीक 3:50 बजे बाहर की आवाज़ लगाई, 2:50 पर किसी ने महाराज जी। मैंने समझा कि शायद सुबह हो गया है, मैं लेट हो गया हूँ, क्या पता। 2-3 बार खोलने पर कमल ठुकराई वाले थे। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज आचार्य श्री का 2:35 पर समाधिस्थ हुए, तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि अरे ये कुंडलपुर का दृश्य नहीं था, ये आचार्य श्री का जाते समय आशीर्वाद था। और जितना आनंद उस समय आ रहा था उस दृश्य में, उतना ही एकदम विषाद को बदल गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अभी जब भी कोई बात आती थी हम लोग तुरंत आचार्य श्री से कह देते, आचार्य श्री के पास जाओ। आप लोगों को भी मालूम है, जब भी कोई बात आती थी, कानपुर वाले इतने सालों से घूमते रहे, हम एक ही बात कहते थे, आचार्य श्री के पास जाओ, आचार्य श्री से पूछो। कोई भी शंका होती थी तुरंत आचार्य श्री से समाधान पा लेते थे। बस
अब एक ही बात ध्यान में आ रही, अब मैं कहाँ भेजूंगा आप लोगों को, किसके पास भेजूंगा? कौन निर्णय करेगा कि मुझे कहाँ विहार करना है? कौन निर्णय करेगा कि तत्व दृष्टि क्या हो? मुनिवर ने आगे कहा कि आचार्य श्री नहीं गए हैं, एक पूरा युग गया है। भक्तों की दृष्टि में गुरुवर कहीं नहीं जाएंगे। पूज्यवर की समाधि जैसे हुई, वो तो समाधि में थे ही। सवाल तो हम लोगों का उठता है, क्योंकि आचार्य श्री एक ऐसी स्थिति में इस युग में पैदा हुए, आचार्य श्री नहीं गए हैं, एक युग समाप्त हो गया है। श्रमण संस्कृति कभी इतनी चर्चा में रही हो? कभी नहीं रही। श्रमण संस्कृति ने कभी इतना बड़ा रूप बनाया हो? कभी नहीं रही। श्रमण संस्कृति, कोई श्रमण कभी गुरु से बनता बनता गुरु के रूप में ही सारे जगत में भगवान बन गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो गुरु के रूप में थे, साधु के रूप में थे, लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो साधु नहीं, भगवान के रूप थे। आचार्य श्री अपने आप में स्वयंभू थे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी और उनकी यही वीतरागता मेरे लिए राग का कारण बन गई। अंदर में तो वे स्वयं अपने आप में स्वयंभू थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। और वो सल्लेखनाथ शिष्यों पर सबसे दूर अपने आप में पहला आचार्य हमने देखा जिन्होंने कभी संघ की कभी कोई चिंता नहीं की, शिष्यों के संबंध में कभी भी दीक्षा दे दिया, ज्ञान दे दिया, आप अपना स्वयं का गुण स्थान संभालो। इतने बड़े आचार्य होकर के इतने निर्मोही थे, आज उनकी निर्मोहता ही मोह पैदा कर रही है। ना वो इतने भीतरागी होते, ना मैं उनसे आज राग करता। राग का कारण नहीं बन रहा है, उनकी भीतरागता राग का कारण बन रही है। आचार्य श्री गुरुवर को याद कर मुनिवर बोले, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी था, नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानता था। अंदाजा लगाओ कि गुरुवर ने हम पर कितनी मेहनत की कि आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और जिज्ञासा समाधान मेरा नहीं, ये तो सब गुरु का दिया है। कैसे उन्होंने मुझे, जो व्यक्ति गुणस्थान की परिभाषा नहीं जानता था, नमोकार का अर्थ नहीं आता था, आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए कितना पढ़ाया होगा, कितनी मेहनत की होगी। इस मूर्ख को इतना योग्य बना दिया कि आज तुम्हारे सामने बैठा है और तुम जो कुछ भी देखते हो सब मेरा नहीं है। जिज्ञासा समाधान मैं नहीं करता हूँ, पूज्य आचार्य श्री का ज्ञान है। मैं तो मात्र एक साउंड के रूप में तुम्हें सुनाई पड़ता हूँ, आवाज और संस्कार तो पूज्य गुरुदेव के। भाव विभोर स्थिति में मुनिपुंगव श्री ने लगभग 40 मिनट के उद्बोधन में आचार्य श्री को याद किया। गुरुवर के प्रति उनके प्रिय शिष्य का ये भाव देख भक्त भाव विभोर हो गए। जैन फोकस के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।